नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे आव्यूह, जिसे आप मैट्रिक्स के रूप में भी जानते हैं। यह आपका अध्याय 3 में है। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ डिब्बे डिब्बे के रूप में होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल से हम इसके सभी कंपोनेंट को समझते हैं। मान के चलिए आपके पास एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। 2 5 7 6 2 9 3 1 8। ठीक है जी, ये आपका हो गया एक आव्यूह। ठीक है, ये हो गया आपका एक मैट्रिक्स। इसको मान लेते हैं ए। ठीक है जी, तो आपको ए के रूप में क्या दिया है, एक आव्यूह दिया है। उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, तो 2 है, 5 है, 7 है, 6 है, 2 है, 9 है, 3 है, 1 है और 8 है। ठीक है, तो ऐसे गिनेंगे तब इसको क्या बोलते हैं अपन, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो गिनेंगे तो आपको क्या मिलता है, इसमें कितनी संख्या है, 1 2 और 3। ठीक है, ऐसा ऐसा लंबा लंबा कितना बन रहा है, तो 3 ठो बन रहा है। तो ये वाला आपका जो है वो हो गया रो, जिसे आप क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हो। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। अब ये फर्स्ट वाला है तो इसे फर्स्ट रो, ये सेकंड वाला है तो सेकंड रो, ये थर्ड वाला है तो थर्ड रो। ठीक है, अब इतना को देखो तो ये वाला जो है आपका, ये है स्तंभ। ठीक है, स्तंभ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉलम बोल लेते हैं अपन। ठीक है जी, तो कॉलम ये वाला जो होगा, ये होगा फर्स्ट, मतलब कॉलम 1, ये होगा कॉलम 2 और ये होगा आपका कॉलम 3। तो रो 1 रो 2 रो 3, उसी प्रकार से रो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है जी, जिसे हम R1 R2 R3 और C1 C2 C3 से प्रदर्शित किए हैं। तो यहाँ पर देखो, इतना पूरा जो बना है वो क्या है, आपका आव्यूह है। ये वाला जो है वो आपका क्या है, स्तंभ है। ये वाला जो है आपका पंक्ति है, जिसे आप क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए इसकी निर्माण कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें देखो, तो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान के चलिए ये एक रो है। ठीक है, इसमें A11 A12 और A13 है। ठीक है जी, और डेस करके है आपका A1N। ठीक है जी, इसी प्रकार से आप लेंगे तो A21 A22 A31। इसी प्रकार से मैं लिख लेता हूँ पूरा। अब यहाँ देखिए, ये इस प्रकार से है, ये दिया है A11 A12 ये A13 और A1N। ठीक है, तो यहाँ N जो है वो क्या रूप का काम करेगा आपका, यहाँ पर जो N है वो आपका स्तंभ का काम करेगा। N जो है आपका क्या है, स्तंभ। और M जो है आपका यहाँ क्या काम करेगा, जो ये वाला M है वो आपका काम करेगा, जिसे आप बोलते हो रो। और रो को क्या बोलते हैं हिंदी में, पंक्ति। ठीक है जी, रो और कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देख के आपको समझ आ रहा होगा कि जो पहले लिखाता है वो होता है आपका रो, और सेकंड में लिखाता है वो होता है आपका कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर देख के आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ वाला जो कंपोनेंट है आपका अवयव, उसमें पहला रो है पहला कॉलम है। यहाँ पर देख के समझ आ रहा होगा पहला रो है दूसरा कॉलम है। यहाँ देख के समझ आ रहा होगा पहला रो है तीसरा कॉलम है। ठीक है, ये वाला जो होता है कॉलम के लिए होता है, ये वाला जो होता है आपका, ये होता है रो के लिए। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, मेरे को उम्मीद है। तो इसी के द्वारा अब हम देखते हैं, तो इसमें देखो, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो इसमें रो की संख्या कितनी है, 3, और कॉलम की संख्या कितनी है, 3। ठीक है जी, तो दोनों की संख्या यहाँ पर है बराबर।
तो इस प्रकार से आप अनेक क्वेश्चंस देखोगे जिसमें इसी प्रकार से दिया रहा हो और इसको दे दिया रहा हो बी, ठीक है। इनमें अलग से इस मान दिया रहा होगा, ठीक है जी। तो इसके जो मैट्रिक्स के प्रकार हैं उसको समझते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखिए आव्यूह के यहाँ प्रकार देखते हैं। तो पहला प्रकार है वो है आपका पंक्ति आव्यूह, ठीक है। अब पंक्ति किसको बोलते हैं अपन पहला देखते हैं। पंक्ति आव्यूह, ठीक है, जिसे हम रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, रो मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए तो इसमें क्या होता है, सिर्फ पंक्तियाँ होती हैं। तो पंक्ति तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उसमें कुछ रो भी तो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो इसमें एक जो है सिर्फ पंक्ति ही रहेंगी, ठीक है। पंक्तियों की संख्या जो ज़्यादा नहीं रहेगी, जैसे कि उदाहरण में देखो तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे उदाहरण में दिया है आपको 5, 7, 9, 1, ये जो है आपका एक पंक्ति वाला आव्यूह है। इसमें कॉलम्बों की संख्या तो 4 है लेकिन पंक्ति सिर्फ 1 है, ठीक है जी। तो ये कितना बाई कितना का बन गया, 1 × 4 का। ये वाला जो होता है वो किसको दर्शाता है, रो को। ये वाला जो होता है वो किसको दर्शाता है, कॉलम को, ठीक है जी। तो आपको यहाँ समझ आ रहा होगा, हमेशा जब इन संख्याओं को लिखा जाता है जैसे कि 2, 1, 7, 8, 5 ऐसे हैं, ये दूर दूर में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी में फिर लास्ट में यहाँ लिखा जाता है कितने बाई कितने का है। तो यहाँ पर देखो रो को पहले लिखा जाता है, तो रो कितने हैं यहाँ 1, और कॉलम कितने हैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 यहाँ कॉलम हो जाएंगे, ठीक है जी। इसी प्रकार होता है आपका स्तंभ वाला। तो दूसरा में है आपका स्तंभ आव्यूह, जिसे आप क्या बोलते हो, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है आपका, ये ऐसे है वो खड़ी हो जाता है, ये क्या है फ्लैट है, ये वाला जो है आपका लंबवत हो जाता है, ये क्षैतिज है, ठीक है जी। तो यहाँ पर समझिए 2, 5, 9 और 1 है। तो यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ समझ आ रहा होगा स्तंभ आव्यूह में कि यहाँ पर स्तंभ तो एक है, C1 तो सिर्फ एक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है और रो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बाई कितना आएगा, 4 × 1 होगा, क्योंकि रो की संख्या तो 1 है ना जी। सॉरी, कॉलम की संख्या तो 1 है लेकिन रो की संख्या कितनी है, 4 है आपकी, ठीक है जी। तो आपको यह समझ आ गया होगा कि रो और कॉलम को कैसे पहचाना जाता है। अब देखो शून्य आव्यूह, ठीक है। तीसरा है आपका शून्य आव्यूह, जिसमें क्या होता है आपका, जिसे आप 0 ऑफ द नल नंबर या फिर 0 ऑल नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये तीनों क्या होते हैं आव्यूह के रूप में बने रहते हैं। तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, शून्य आव्यूह, ठीक है जी। इसी प्रकार से और आव्यूहों को देखते हैं। अब यहाँ देखिए आपके लिए चौथा है कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। प्रकार में देख रहे थे तो प्रकार में 3 तो देख चुके, चौथा है आपका वर्ग आव्यूह। इसमें क्या होता है, वर्ग आप जानते हो कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर भी जो रो होंगे कॉलम होंगे आपस में बराबर होंगे, जैसे कि 2, 2, 1, 1, ठीक है। तो ये 2, 2 का बना है, तो हमेशा ये वाला संख्या आपस में क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है जी, ये याद रखिए। तो ऐसे वाला आव्यूह क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह बोला जाता है। अब मुख्य विकर्ण में देखिए तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5, 9, 8, ठीक है जी। और एक और आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, 2, 1, 9, ठीक है। ये आपका एक आव्यूह है मान के चलिए, ठीक है जी। कितने बाई कितने का है, ये 4 बाई 4 का है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो मुख्य विकर्ण बनता है, विकर्ण कैसे बनता है, एक त्रिभुज है, चतुर्भुज है, तो इसमें एक ऐसा बनता है तो एक त्रिभुज बन जाता है। तो एक विकर्ण ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला होता है विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण खोजना है आपको, छोटा वाला नहीं, चीज मुख्य विकर्ण। तो ये वाला जो है आपका क्या कहलाएगा, मुख्य विकर्ण कहलाएगा, ठीक है। और विकर्ण आव्यूह बोला जाए तो विकर्ण आव्यूह में सिर्फ ये रहेंगे और बाकी सब जीरो रहेंगे, जैसे कि 0.50007, ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे लेते हैं, ये वाला ये आपका है विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, सिर्फ मुख्य विकर्ण ही में संख्याएं रहती हैं, बाकी जो होती हैं वो शून्य हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है, इधर तो शून्य है, इधर भी शून्य है, ये वाला जो है इसमें संख्या है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया आपका विकर्ण आव्यूह। इसी प्रकार से एक और मुख्य आव्यूह है जिसे हम बोलते हैं अदिश आव्यूह, जिसमें क्या होती हैं, ये सारी संख्याएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। ये भी 3×3 है। इसमें क्या होता है समझिए, 4 दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है, 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर देखिए जो मुख्य विकर्ण है वो उसकी सारी संख्याएं आपस में बराबर हैं। तो ये वाली जो आव्यूह कहलाती है वो क्या कहलाती है, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। इसी प्रकार से एक और आव्यूह होता है। अब यहाँ देखिए आपका है इकाई आव्यूह, जिसमें क्या होता है, सिर्फ इकाई होता है, मतलब संख्याओं की जो होती है वो एक ही हो सकती है, ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि इसको i से दर्शाते हैं, तो अगर इसमें आव्यूह की संख्या अगर समझिए 1 है तो इसको i1 लिखेंगे, i2 रहेगा तो क्या लिख सकते हैं आप 1 0 0 1, ये आपका 1 × 1 का है, ये 2 × 2 का है। इसी प्रकार i3 का क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका हो गया 3 × 3 का। इसी प्रकार से i4 i5 ऐसी करके बना सकते हो। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको यहाँ बताना होगा कि इसमें कितने विकर्ण है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके लिए। यहाँ देखिए दोस्तों, तो आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ। ए बराबर दिया है आपको 1 2 3 5 6 7 8 0 1 0 2 1, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए आपको क्या पूछा है, कितने पंक्ति हैं, कितने स्तंभ हैं, कितने कोटि हैं और कितने अवयव हैं। तो कोटि में बताया था आपको कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं, उसको खोलते हैं कोटि, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने पंक्ति हैं बोला है, पंक्ति को कैसे करके गिनते हैं, ऐसे जो क्षैतिज होते हैं उनको गिनते हैं। तो क्षैतिज कितने हैं, 1 2 3, ठीक है जी। कितने मिल गए आपको, 3। तो यहाँ पर R1 R2 R3 मतलब कितने हो गए, 3। तो इनकी संख्या कितनी होगी, 3। यहाँ पर अब स्तंभों की संख्या पूछ रहा है, तो ये वाला तो हो गया। अब स्तंभ की संख्या क्या होगी, यहाँ C1 C2 C3 C4, मतलब 4 अधिकतम है, तो 4 आपका नंबर आएगा। कितने स्तंभ होंगे, 4, ठीक है जी। अब कोटि को कैसे लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं अपन, रो, फिर लिखते हैं कॉलम, ठीक है जी। तो 3 × 4 ये हो गया आपके कोटि। तो 3 × 4 ये हो गया आपका क्या, कोटि। अब अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, कोटि को आप गुणा कर दो तब निकल सकते हैं, या फिर एक एक गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का भी गुणा करोगे तो आपका 12 आएगा। कोटि का गुणा करके भी ला सकते हो, या फिर अवयवों को गिन भी सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ हो गया आपके 12, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों का आप आसानी से उत्तर दे सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन का। अब आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें यह बताना रहेगा कि शून्य आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है, क्या आव्यूह है, ठीक है। तो वो सब आपको ईजिली बन जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। तो बाय बाय, टाटा, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय बच्चों।